call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेडिंग प्लान की, तो आज हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि यहाँ पे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एक साइडवेज मोमेंट देगा, तो वही हुआ था। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं गया, एक साइडवेज मोमेंट दिया और यहाँ पे मार्केट खुल के नीचे तो गया, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे एक रिकवरी आ गई। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है, कट टू कट क्लोज हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारा प्लान फिलहाल बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में 52,800 और 51,800 का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ पे से लेके चलेंगे। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली इसके बीच में ही घूम रहा है, तो दोनों साइड कहीं भी ये ब्रेक होगा तो ये बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में आ चुकी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों के मन में एक डर जो है वो बैठ रहा है कि कहीं हमारा जो प्रॉफिट है फिलहाल हमें स्टॉक्स में जो हो रहा है कहीं वो ना निकल जाए। तो अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव नहीं, इवन दो अगर कोई कंफ्यूजिंग न्यूज़ कल को आती है, कल को कोई भी कंफ्यूजिंग बजट में स्पीच आती है, तो यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप मॉर्निंग आवर्स में सेल मत करिएगा। इवन दो मार्केट में किसी भी तरह का सिनेरियो आपको दिखे, 12 बजे के बाद ही सेल करिए, क्योंकि होता क्या है, लोग मार्केट में जैसी अनाउंसमेंट आती है, लोग उसको अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है तो लोग उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं या फिर नेगेटिव समझ लेते हैं। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट 1-2 घंटे बाद जब पूरा का पूरा बजट कम्प्लीटली अनाउंस होता है, तब हमें पता चलता है कि ये ओवरऑल बजट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और मेन आइटम्स जो होती हैं, मेन जो पॉइंट्स होते हैं, वो लास्ट में बोली जाती हैं। तो इसीलिए बजट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है कोई भी पोजीशन यहाँ पे मत लीजिएगा। और अगर बात करें हमारे ट्रेडिंग प्लान की, तो कल प्लान हमारा ये है कि मार्केट मॉर्निंग आवर्स में जिस तरह भी जाए, लेकिन अगर आफ्टरनून में 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट अगर 51,800 ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। 51,800 ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉल सेल करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आएगी। हम ये बजट नेगेटिव साइड देख रहे हैं। अगर मार्केट में बस पॉजिटिव आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है 12-1 बजे के बाद, तब यहाँ पे ट्रेड इग्नोर करेंगे। अगर आपने कुछ स्टॉक्स लेके रखे हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स डाला है, जो भी है वो अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वो प्रॉफिट हम लेंगे। यहाँ पे हम एक दिन ट्रेड मिस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल पॉजिटिव साइड कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मैं कल एक दिन उसको अवॉइड करूँगा अगर पॉजिटिव साइड जाता है 12 बजे के बाद। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव साइड आता है तो मैं एग्रेसिवली पोजीशन लूँगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर आप एक ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप अगर मार्केट अगर 51,800 के नीचे निकलता है और एक कैंडल क्लोज करते हैं 15 मिनट्स में, एक कैंडल क्लोज किया 51,800 के बाद, और 51,800 के बाद जो कैंडल क्लोज करेगा उसका जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद जो कंसेक्यूटिव कैंडल है वहाँ पे हमें ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अराउंड उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को ही रखेंगे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, 52,000 और 52,000 के ऊपर के जितने भी नेक्स्ट वीक के कॉल्स हैं आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आपका लॉट साइज ज़्यादा है तो आप करंट वीक के कॉल्स को भी सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो मेरी तरह, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं 51,000 का जो कॉल है उसको सेल करूँगा मंथली में मैं क्या करूँगा, मंथली एक्सपायरी का जो मेरे 51,000 का जो कॉल है मैं उसको सेल करूँगा और उसको होल्ड करूँगा। करेंटली आई थिंक 51,000 का जो कॉल है जुलाई का वो अराउंड 1,500 के आसपास है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे 1,000 के आसपास मिल जाना चाहिए, 1,100 के आसपास मिल जाना चाहिए कल के दिन। और मैं इसको तब तक होल्ड करूँगा जब तक ये 200 से 300 पॉइंट के बीच में ना आ जाए। लेट्स से अगर मार्केट कल 12 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरता है और उसके बाद यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलता है, तो इवन दो मार्केट 51,000 के नीचे जाए ऊपर जाए जहाँ पे भी जाए, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे एक अपने साइड में ट्रेड मिलती है, मार्केट मेरे फेवर में मूव करता है, और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है, लेट्स से मैंने अगर 1,000 पे सेल किया है, 1,000 में सेल करने के बाद अगर ये आ जाता है 200 पे, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा 200 से 300 के बीच में कहीं भी मार्केट में। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन प्राइस अगर उसके आसपास आ जाता है तो यहाँ मैं उसे निकाल दूंगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 300 पॉइंट का मेरा रहेगा। तो ये क्लियर है, 700 पॉइंट का मेरा टारगेट है और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 300 पॉइंट का है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 1:2 का
ट्रेड में कर लूँगा। अगर मुझे लॉस भी होता है देन इट्स ओके, आई विल नॉट ट्राई टू ओवर ट्रेड, लेकिन यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइड में मैं थोड़ी एग्रेसिव ट्रेड करूँगा, पॉजिटिव साइड में अवॉइड करूँगा 12 बजे के बाद। सिमिलरली निफ्टी में अगर आप देखो, निफ्टी में हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया था, ये कल का सारा प्लान है कि किस तरह से हम यहाँ ट्रेड करेंगे। तो आज हमने बोला था कि निफ्टी में हो सकता है हमें एक नेगेटिव साइड मार्केट जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखे थे किस साइड मार्केट मूव करेगा। तो मार्केट इस एरिया में तो आया, जिस एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट जाएगा, उस एरिया पे तो आया, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली फिर से रिकवरी भी आ गई और मार्केट फिर से फ्लैट क्लोज हुआ। तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, कल लेट से 12 बजे के बाद, गिव मी अ मिनट, सर लेट से 12 बजे के बाद मार्केट अगर साइडवेज जाता है, आई मीन वॉलेटिलिटी रहती है, और 12 बजे के बाद यहाँ पे 24,400 के आसपास मार्केट आ सकता है। 450 को ब्रेक करते हुए 400 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 24,500 या उसके ऊपर के जो भी कॉल्स है करंट वीक के, उसको सेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल के दिन एक पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो करेंटली आई थिंक समवेयर अराउंड 23,600 के आसपास हमारा इस एरिया में हमारा टारगेट होगा। तो ये बहुत बड़ा गैप फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है हमें प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल सकती हैं। अगर आप मंथली में सेल करके होल्ड करना चाहते हो, अगर आपको भी नेगेटिव साइड आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के थ्रू की मार्केट में बहुत अच्छी नेगेटिविटी आने वाली है, यहाँ पे ओवर पॉजिटिविटी हो चुकी है, थोड़ा करेक्शन जरूरी है, तो यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे 24,000 के ऊपर के कॉल्स भी सेल कर सकते हैं मंथली में, और यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं। गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे करके आए और यहाँ पे वॉलेटिलिटी के बाद वो उसको 23,600 के आसपास उसको ब्रेक करे। लेकिन यहाँ पे 400-500 पॉइंट आजकल मार्केट न्यू ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर कल के दिन भी 23,600 देखने को मिले तो बहुत बड़ी इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। कल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत पीक्स पे चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23,600 हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट 24,400 के आसपास आ जाता है, 450 ब्रेक करते हुए 420 430 तक आता है, तो यहाँ पे हम अपना कॉल्स जो है वो सेल करना शुरू करेंगे। सिमिलरली टू बैंक निफ्टी, कॉल साइड नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, अपना प्रीवियस ऑल टाइम है ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी में दोनों में, बैंक निफ्टी में 52,800 जो मार्क है वो, और निफ्टी में इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच इज़ अराउंड 24,800, इसके ऊपर भी अगर मूव कर जाता है तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। कल के दिन ट्राई करिएगा एक नेगेटिव मार्केट में ट्रेड करने, नेगेटिविटी में ज़्यादा ये करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक हाई पे बैठा हुआ है। और अगर आप एक बायर हो तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमेशा जो पैसा बनता है वो नेगेटिव साइड बनता है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो फास्ट मूवमेंट होता है। ऑप्शंस में जो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो नेगेटिव साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। पॉजिटिव साइड बहुत कम दिन होते हैं यहाँ पे जो पैसा बनता है, लेकिन नेगेटिव साइड मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है, स्पेशली अभी फिलहाल मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो फियर जो है वो बहुत ज़्यादा है एक मार्केट फॉलो होने की। और वन मोर थिंग आपको सोचना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट रहने वाली है, इनका ये 5 साल का पीरियड है, उसका फर्स्ट बजट है। तो हो सकता है 2-3 साल तक यहाँ हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिले, बजट में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हम गवर्नमेंट आपको ना दे, उतने अच्छे गुड न्यूज़ ना मिले। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे इलेक्शन आने लगेगा 5 साल के बाद, तब यहाँ पे उनका जो अगर इन दिनों में उन्होंने जो भी प्रॉफिट किया होगा इन बजट के चेंजेस में, तो वो प्रॉफिट दिखाएंगे और कॉमन पीपल को यहाँ पे एक अच्छी बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आई थिंक 5 साल, क्योंकि दे ऑलरेडी सिक्योर द गवर्नमेंट, और 5 साल अभी यही गवर्नमेंट रहने वाली है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बजट कल ना आए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।